एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लड़के पढ़ रहे थे और वहाँ पर एक टीचर भी थी जो कि उन सबको सिखा रही थी। वहीं पर हमें अपना हीरो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। तभी उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन एरे क्रिएट हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा ही रोशनी निकलने लगती है और वो इतनी बड़ी रोशनी थी कि वो पूरे स्कूल को ही उसमें ले लेती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसके सामने का जितना भी टाइम था वो सब थम चुका है और वो अपने आजू बाजू भी देखता है कि वहाँ सब जितना भी टाइम था वो सब एक तरह से थम चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन एरे बन चुका है और वो टेलीपोर्टेशन एरे उसको अपने अंदर खींचने लगता है, जिसके बाद अपना जो कैरेक्टर था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक नई जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका है। वहाँ के जितने भी लोग थे वो सब अपने मेन कैरेक्टर को देखने लगते हैं और वहाँ पर फिर से दो नए लोग आ जाते हैं और अपना कैरेक्टर था वो उन्हें देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। और अपना कैरेक्टर जैसे ही वहाँ पर देखता है तो उसे सब वहाँ पर नया नया दिखाई देता है। फिर अपना कैरेक्टर जैसे अपना हीरो जैसे बोलने की कोशिश करता है तो वो सामने वाला था वो एक विंडो ओपन करता है और उससे अपने मेन कैरेक्टर की जितनी भी लैंग्वेज थी वो सब समझ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो दो लोग थे वो आपस में ही बात करने लगते हैं। फिर उसमें से एक जो आदमी था वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते और अपना जो हीरो ऐश था वो वहाँ पर खड़ा रह के देखता है तो वहाँ से वो सब आदमी चले गए। फिर इसके बाद ऐश पूछता है कि ये सब किधर गए। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश भी वहाँ से एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और इस जगह को देख के ऐश भी थोड़ा हैरान हो जाता है और एक ऐश पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर इसके बाद वो जो आदमी था वो कहता है कि मेरा नाम है रेड ड्रैगन और मैं लॉयर हूँ और मैंने ही तुम्हें यहाँ पर समन किया है क्योंकि मैं इस दुनिया को बताना चाहता था कि मैं सबसे बड़ा जीनियस हूँ। फिर ऐश कहता है क्या मैं सोच रहा हूँ वही ड्रैगन क्या। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो रेड ड्रैगन था वो अपनी पूंछ बाहर निकालता है जिसे देख के ऐश थोड़ा डर जाता है। फिर वो रेड ड्रैगन कहता है कि मैं इंसानों को नहीं खाता तो तुम मेरे से इतना मत डरो। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश और वो रेड ड्रैगन बात करने लगते हैं और वो रेड ड्रैगन अपनी पूंछ ऐश को दिखाता है। फिर इसके बाद वो रेड ड्रैगन बताता है कि ये ड्रैगन की दुनिया है और अब तुम ड्रैगन माउंटेन में आसरिया वर्ल्ड में हो। यहाँ पर बहुत से डीमन ऑर्क और सब ड्रैगन भी रहते हैं। इन सब में ड्रैगन सबसे ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और सबसे ज़्यादा होशियार भी रहते हैं और अपनी होशियारी दिखाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर समन किया है और देखा मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ इस दुनिया में, तो तुम भी मुझे सबसे ज़्यादा होशियार ड्रैगन कहना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो कहने लगता रेड ड्रैगन कहने लगता है वो जो गोल्डन ड्रैगन था वो मुझे बेवकूफ़ कह रहा था, इसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर समन करके उसको भी दिखा दिया कि मैं सबसे ज़्यादा जीनियस हूँ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है ऐश रोते रोते हुए ताली बजाता है और कहता है कि अब तुम मुझे घर कब भेजने वाले हो। ये सुनने के बाद वो रेड ड्रैगन थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि एक मिस्टेक हो गई क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से भेज नहीं सकता। तभी वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की एंट्री हो जाती है और गोल्डन ड्रैगन रेड ड्रैगन से कहता है कि तुम्हें लॉर्ड ने बुलाया है और उसके बाद वो ऐश को भी देखता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रेड ड्रैगन था वो कहता है कि तुम अभी यही खड़े रहो, मैं इसके बाद तुम्हारे पास आता हूँ। ये कहने के बाद रेड ड्रैगन वहाँ से निकल जाता है और गोल्डन ड्रैगन भी उसके साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर ऐश यहाँ पर बैठ के थोड़ा सोचने लगता है और ऐश अपने आजू बाजू देखता है तो उसे वहाँ पर ऑर्क दिखाई देते हैं। फिर इसके कुछ देर बाद रेड ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन दोनों वहीं पर आ जाते हैं और रेड ड्रैगन सीधा ही ऐश को छीनने लगता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तभी ऐश कहता है कि मैंने क्या किया। फिर रेड ड्रैगन कहता है कि हमारे जो मैजेस्टी है उन्होंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उसकी तुम्हारी वजह से मुझे बहुत डांटा है। फिर ये सुनने के बाद रेड ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन और ऐश दोनों मिलके उस रेड ड्रैगन को बेवकूफ़ कहने लगते हैं और ऐश थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। फिर ऐश वहाँ पर रोने लगता है और कहता है कि मैं अपनी असली दुनिया में कब जा सकता हूँ। तभी रेड ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी असली दुनिया में जाने के लिए मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं सिर्फ समन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें टेलीपोर्ट करना ये थोड़ी अलग बात है। मैं किसी को भी समन करके यहाँ पर बुला सकता हूँ लेकिन मैं उसे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो मैजिक अब तक नहीं आता और इसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम यहीं पर रहोगे। तुम तो बहुत जीनियस हो तो तुम्हें ये मैजिक सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो रेड ड्रैगन था वो कहता है कम से कम 50 साल। ये सुनने के बाद ऐश उसकी कॉलर पकड़ने लगता है।
फिर इसके बाद वो जो गोल्डन ड्रैगन था वो रेड ड्रैगन हंसने लगता है और गोल्डन ड्रैगन कहता है कि तुम्हें 50 साल नहीं 100 साल लगने वाले हैं, इस बेवकूफ़ ने तुम्हें यहाँ पर बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ऐश था वो सोचने लगता है। फिर इसके बाद वो जो रेड ड्रैगन था वो कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद मैजिक यूज़ करना आना चाहिए और तुम खुद टेलीपोर्टेशन एरे बना के यहाँ से जा सकते हो, इसलिए तुम्हें एक विज़ार्ड बनना होगा और तुम्हें यहाँ का सबसे पावरफुल मैजिशियन बनना होगा, उसके बाद तुम अपने यहाँ पर जा सकते हो। ये सुनने के बाद अपना जो ऐश था वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो भी हमें दिखाया जाता है ऐश के सामने एक क्रिस्टल आने लगता है और उसके अंदर उसकी मैजिकल पावर थी और वो अचानक से डिसिपेयर हो जाता है। फिर इसके बाद वो जो रेड ड्रैगन था वो कहता है ये थोड़ा स्ट्रेंज है, तुम्हारी मैजिकल पावर है लेकिन वो कहाँ गई है हमें समझ में नहीं आ रही। फिर इसके बाद वो जो ड्रैगन था वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मैजिक सीखना पड़ेगा, फिर इसके बाद तुम वो सर्कल फिर से बना सकते हो और वो अपनी जगह पर जा सकते हो। इसको सुन के थोड़ा ऐश को थोड़ा गुस्सा आता है और ऐश अपने मन में सोचता है क्या मैं मैजिक यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं मैजिक यूज़ कर पाया तो ये अच्छी बात है। और ये सुनने के बाद ऐश थोड़ा जोश में आ जाता है और कहता है कि मैं मैजिक सीखूंगा। तभी वहाँ पर और एक लड़की की एंट्री हो जाती है जिसका नाम था सरपेरा और वो सिल्वर ड्रैगन थी और वो कहती है कि ऐश मैं तुम्हें अब से मैं मैजिक सिखाने वाली हूँ। ये सुनने के बाद ऐश उससे हाथ मिलाता है और लेकिन ऐश उस लड़की को देख के बहुत शर्माने लगता है। फिर रेड ड्रैगन कहता है कि तुम कब तक उसका हाथ पकड़ोगे, अभी तो छोड़ दो। ये सुनने के बाद ऐश शर्मा के उसका हाथ छोड़ देता है और ऐश कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। फिर रेड ड्रैगन कहता है कि ये तुम्हें मैजिक सिखाएगी, हो सके तो तुम ज़िंदा रहना और ज़िंदा रहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐश कहता है क्या ये कह रहा है मुझे जिंदा रहने के लिए, ऐसी क्या बात है। लेकिन ऐश उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा ही भड़क चुका था और कहता है कि अब मैं मैजिक सीखूंगा और इतनी अच्छी लड़की से मैजिक सीखने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वो रेड ड्रैगन कहता है कि बच्चे थोड़ा संभल के और तुम ज़िंदा रहना। फिर इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वो जो लड़की थी वो ऐश को एक जगह पर लेके आती है और वो ऐश को कहती है कि मैं तुम्हें 1000 दिनों में 5th ग्रेड का मैजिशियन बना दूंगी। हमारे यहाँ पर 3rd ग्रेड का जो मैजिशियन होता है वो जीनियस कहा जाता है, लेकिन जो 5th ग्रेड का मैजिशियन रहता है वो 1000 सालों में एक बार ही तैयार होता है। मैं तुम्हें वही बनाने वाली हूँ। और इसके बाद ऐश कहता है क्या तुम मुझे एक चोजन वन बनाने वाली हो। फिर इसके बाद वो कहती है हाँ, और ऐश कहता है कि फिर चलो हम अपनी ट्रेनिंग चालू करते हैं। लेकिन वो जो लड़की थी वो कहती है कि रुक जाओ मैं अभी करती हूँ, और वो सीधा ही माना इंजेक्शन जो था वो ऐश के हाथ में लगा देती है, जिसकी वजह से ऐश को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। और वो जो लड़की थी वो कहती है कि ड्रैगन कि ये सबसे आसान तरीका है जिससे कि तुम पावरफुल बन सकते हो। लेकिन ऐश वहाँ पर रोने लगता है। लेकिन वो जो टीचर थी वो बहुत सख्त थी और वो ऐश पे चिल्लाने लगती है और ऐश के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट करने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि थोड़े दिन बाद सीन जहाँ पर ऐश की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो जो टीचर थी फिर भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। आखिर में हमें दिखाया जाता है 1000 साल बाद ऐश जो कि अपना पहला सर्कल तैयार कर लेता है और वो 1st ग्रेड का मैजिशियन बन जाता है। और इसे देख के ऐश अपनी पार्टी सेलिब्रेट करता है। लेकिन फिर इसके बाद वो बहुत सी प्रैक्टिस करता है कॉम्बैट और उसमें मार खाता है। फिर ऐश फायर मैजिक भी सीखता है और आइस मैजिक सीखता है, तो वो अपने टीचर को ही बर्फ़ में जमा देता है। फिर ऐश फिर से कॉम्बैट फाइट करना चालू कर देता है और ऐसे प्रैक्टिस करते करते आखिर में ऐश फिर से लेवल अप हो जाता है और वो 3rd ग्रेड का मैजिशियन बन जाता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की थी वो कहती है कि तुम 3rd ग्रेड के बन गए और प्रैक्टिस करोगे तो 5 ग्रेड के बन जाओगे। और ऐश फिर से प्रैक्टिस करने के बाद 5 ग्रेड का बन जाता है। और वो लड़की उसके बाद ऐश एक पावर तैयार करती है और ऐश को एक स्टिक देती है और उस स्टिक का नाम था सेल्फ स्टिक। और वो जो स्टिक थी उसके अंदर पावर थी कि ऐश बिना कुछ कहे भी अपनी सिर्फ एनर्जी से वहाँ पर मैजिक यूज़ कर पाता था। और उसके अंदर एक सीक्रेट तलवार भी थी जो कि ड्रैगन से बोन से बनी हुई थी। और इसे देख के ऐश थोड़ा रोने सा लगता है। फिर इसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम 5 ग्रेड के मैजिशियन बन गए और अब तुम्हें अपनी जर्नी खुद से ही करनी पड़ेगी और तुम खुद इस दुनिया में घूम के आगे का मैजिक सीखो। और वहाँ से ऐश टेलीपोर्ट हो जाता है और जो लड़की थी वो ऐश को ऑल द बेस्ट कहती है। हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो सीधा ही रेड ड्रैगन के आगे टेलीपोर्ट हो जाता है और रेड ड्रैगन वहाँ पर स्टडी कर रहा था। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं वापस आ गया
और वो रेड ड्रैगन को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे उस हॉरिबल टीचर के साथ क्यों ले जाने दिया। लेकिन रेड ड्रैगन कहता है कि तुम्हें ये लड़की बहुत पसंद थी इसलिए तुम उसी के साथ चले गए और अब मुझे मत चिल्लाओ। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं पावरफुल कैसे बन सकता हूँ। तभी रेड ड्रैगन कहता है कि तुम ड्रैगन हार्ट यूज़ करके तुम 9th ग्रेड के मैजिशियन बन सकते हो और उसके बाद तुम जा सकते हो। अभी तो तुम सिर्फ 5 ग्रेड के हो। और मैं तुम्हें बता दूँ, जो एंशियंट ड्रैगन एक्वियस था वो लाइट ड्रैगन था और उसने अपनी जो हार्ट था उसको 4 भागों में अलग कर दिया था और वो 4 भाग इस कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगह पर जाते हैं। इस जगह पर जितने भी ड्रैगन थे उन ड्रैगन मरने के बाद उनकी जो एनर्जी थी वो सब इस एनवायरनमेंट में चली जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक्वेरियम ड्रैगन था जिसकी हार्ट यहाँ पर रहे और तुम वो 4 हार्ट को ढूंढ पाओगे तो तुम 9 ग्रेड के बन जाओगे। लेकिन इसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो कहता है कि मुझे तुम्हारा हार्ट दे दो। लेकिन वो जो रेड ड्रैगन था वो कहता है क्या तुम पागल हो क्या, मैं अपना हार्ट तुम्हें क्यों दूँ। फिर इसके बाद वो जो रेड ड्रैगन था वो अपने हीरो के चेस्ट पर हाथ रखता है और उससे कहता है अब यहाँ से दफा हो जाओ। फिर हमारा हीरो कहता है कि आखिर ये क्या हो गया और ये सब क्या हो रहा है। तभी जो रेड ड्रैगन था उसे टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है कि जाओ और जाके उस बचे हुए हार्ड पीस को ढूंढो और अपने शरीर में इंसर्ट करो। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देते। रेड हेयर ड्रैगन को अपना एमसी बहुत ज़्यादा गालियाँ दे के कहता है कि इस ड्रैगन का मेरे साथ क्या पंगा है। तभी हमें दिखा जाता है रेड ड्रैगन अपने हीरो के पीछे आ गया था और वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ कह रहे थे। फिर इसके बाद रेड ड्रैगन अपने पास से एक रिंग निकाल के अपने हीरो को दे देता है और कहता है कि ये मार्कस फैमिली की रिंग है और तुमसे पहले एक ह्यूमन आया था जो कि मार्कस फैमिली में रहा था और वो वहाँ का नाइट बन चुका था। इसकी वजह से ये मार्कस फैमिली की रिंग है, तुम चाहे तो वहाँ जाके उस फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुन के हमारा हीरो थोड़ा खुश हो जाता है। फिर हमारा हीरो उस रेड ड्रैगन से पूछता है क्या मार्कस फैमिली ज़िंदा है, तो वो कहता है नहीं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो को बहुत गुस्सा आता है। फिर इसके बाद रेड ड्रैगन उसको एक स्वॉर्ड देता है और कहता है कि इसके अंदर ड्रैगन का एक हार्ट का पीस है और अब से तुम अपनी जर्नी कंटिन्यू करना। ये कहने के बाद वो अपने हीरो को ऐश को फिर से कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है कि अपनी जर्नी अच्छे से देना और मैं तुम्हें फिर से मिलूँगा। इसके बाद हमें देखा जाता है ऐश वहाँ से पूरी तरह से एक नई जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था और ऐश वहाँ पर रोने लगता है। कहता है कि उस ड्रैगन सा मेरे साथ क्या पंगा है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तभी ऐश को कोई तो आवाज़ आता है और वो उस डायरेक्शन में देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि कुछ गॉब्लिन के साथ फाइट कर रही थी और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी। ऐश को लगता है कि उस लड़की की मदद करनी पड़ेगी, इसलिए ऐश भी अपनी स्टिक निकाल के फाइट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी ऐश देखता है कि वो लड़की उन गॉब्लिन को मारने लगी थी और वो बहुत ख़तरनाक मूड में थी। वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन थे वो उसका ये रूप देख के सब डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो लड़की किसी को भी नहीं छोड़ती और हर एक गॉब्लिन को मारने लगती है और वो आखिर के गॉब्लिन को भी मार देती है। ऐश इसे देख के थोड़ा परेशान हो जाता है और ऐश उस लड़की को देखने लगता है। तभी वो लड़की भी ऐश को देखती है और वो ऐश के पास आने लगती है और ऐश को कहती है क्या तुम भी एक गॉब्लिन हो। तभी ऐश कहता है नहीं नहीं, मैं एक इंसान हूँ। फिर इसके बाद वो लड़की ऐश को ध्यान से देखने के बाद ऐश के पास चली जाती है और उस अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर देती है और ऐश कहती है कि तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इसको देख के ऐश थोड़ा शर्मा जाता है। फिर अपना हीरो सोचने लगता है आखिर में ये लड़की है कौन, और उस लड़की को ध्यान से देखने लगता है और उसके हेयर को देख के उसे समझ में आता है कि ये रेड ड्रैगन की लड़की है, मतलब लायर की। और वो जो लड़की थी वो अपने हीरो से कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलके उस हार्ट को ढूंढेंगे। और इसके साथ हमारा एमसी भी मान जाता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और उसके बाद हमारा हीरो और लीसा दोनों एक मार्केट में आ जाते हैं और लीसा आजू बाजू का सब देख के थोड़ा खुशी हो रही थी और हमारा हीरो ऐश भी उन सबको देख रहा था। तभी वहाँ से एक गाड़ी पास हो जाती है और वो आदमी कहता है कि यहाँ से साइड हो जाओ और ऐश को बहुत सी बदबू आने लगती है। फिर ऐश वहाँ पे देखता है तो उसे वहाँ पर मछलियाँ और बहुत से एनिमल के पार्ट दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद
वो जो लीज़ा थी उसके पेट में थोड़ा गुड़गुड़ होने लगती है और वो खाना ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी ऐश उसको कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसे दिए हैं? तभी लीज़ा जो रहती है वो कहती है कि हाँ मुझे दिए हैं। ये सुनने के बाद ऐश को थोड़ा सुकून आ जाता है और वो दोनों खाना खाने के लिए एक होटल में आ जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लीज़ा सिर्फ खाना ही खा रही थी, लेकिन ऐश आजू बाजू देखता है तो उसे सुनने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत से एडवेंचर आए हैं और एडवेंचर अपना रिवॉर्ड लेके आज इस शहर को छोड़ के जाने वाले। तभी ऐश के पास एक मर्चनरी मतलब एक एडवेंचरर आता है जिसका नाम था मैकोम, और वो अपनी एक प्रिस्ट लड़की के साथ आया था जिसका नाम था एलिया, और वो दोनों टीममेट थे। फिर इसके बाद ऐश उससे पूछता है कि आखिर इधर बात क्या हो गई। फिर इसके बाद हमें पता चलता है जो मार्कन था वो अपने हीरो को बताना चालू कर देता है कि आखिर यहाँ पर बात क्या है। तो वो बताता है कि इस विलेज पर बहुत से डीमन ने हमला किया था और इन सब से लड़ने के लिए हमें बहुत से एडवेंचर को यहाँ पर हायर किया इस यहाँ के जो लॉर्ड है उन्होंने, लेकिन जंग के आखिर में बहुत से एडवेंचर मर गए और ये जो लॉर्ड है ये हमें पैसे भी नहीं दे रहा। और ये कहने के बाद वो जो मार्कस था वो लॉर्ड को गालियाँ देने लगता है और दारू पीने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी लूसी वहाँ पर बहुत सा खाना खा रही थी और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देख के सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि लॉर्ड कनाड का लड़का था और वो वहाँ पर आके सबको कहता है कि मेरे पिताजी ने तुम सबको कहा है कि यहाँ पर जितने भी एडवेंचर है उन सबको हम पैसे दे के यहाँ से भगाने वाले हैं और ये ऑफ़र सिर्फ आज के लिए, और जो भी इस यहाँ पर जो मरे हुए हैं उनको हम कुछ भी 1 रुपया भी नहीं देने वाले, और ये जो ऑफ़र है वो आज के लिए, और जो मर गया वो मर गया, और जो हमारी बात सुनेगा उसे यहाँ से ज़िंदा जाने के लिए हम जाने देंगे वरना हम उसे मार देंगे। ये सुनने के बाद आलिशा गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे साथ जितने भी आदमी थे उन्होंने इस किंगडम के लिए अपनी जान दे दी और तुम उन सब का बलिदान ऐसे ही जाने दे रहे हो। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी एडवेंचर थे वो सब गुस्सा होने लगते हैं और हमें ऐश को दिखाया जाता है जो कि कहता है ये माहौल बहुत गर्म है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी वो जो लॉर्ड कर्नल का बच्चा था वो सीधा ही आके एलिजा को हाथ पकड़ता है, उसको कहता है कि मैं सबके पैसे दे दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ वो सब करना पड़ेगा। लेकिन एलिजा नहीं बोलती है और वो अपने आदमियों को कहता है इस लड़की को जल्द से जल्द पकड़ो, और वो लॉर्ड का बच्चा कहता है कि जाओ इस लड़की को पकड़ो और इसको छोड़ना मत। तभी हमें दिखाया जाता है अपना हीरो उस लड़की के आगे आ जाता है। इसे देख के वो लड़की भी थोड़ा हैरान हो जाती है और वो जो लॉर्ड का बच्चा था वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हमारा एमसी वहाँ से हटता नहीं तो उस लॉर्ड के बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को कहता है कि इस लड़के को यहाँ पर जितने भी आदमी हैं और ये जो जगह है उस सबको तोड़ दो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उस लॉर्ड के बच्चे के मुंह पर कोई तो आके लात मारता है तो हमें पता चलता है ये लूसी है और लूसी उस लॉर्ड के बच्चे को बहुत ज़्यादा ही मारने लगती है। इसे देख के हमारा ऐश डरने लगता है और वहाँ पर जितने भी एडवेंचर थे उस सबको जोश आ जाए और वो सब मिल के उस लॉर्ड के साथ आए हुए जितने भी सैनिक थे उन सब पे अटैक कर देता है और वो उस रेस्टोरेंट का ओनर डरने लगता है और हमारा जो हीरो है वो भी थोड़ा डर जाता है और वो कहता है मुझे तो अपने घर जाना था, ये मैं कहाँ पर फंस गया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लूसी जो थी उस लॉर्ड के बच्चे को बहुत ज़्यादा मारने लगती है और उसे वो मार रही थी। तभी उसके पास बहुत से सैनिक आ जाते हैं लेकिन तभी पीछे से कोई तो उन पे इलेक्ट्रिक शॉक का अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ पर जितने भी सैनिक थे वो सब वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब देखने लगते हैं। तो हमारा हीरो उन सबको देखता है और वो सब देखते हैं कि ये तो एक विज़ार्ड है और ये पावर यूज़ कर सकता है तो ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होगा। फिर इसके बाद वहाँ पर जितने भी आदमी थे सैनिक वो सब अपने हीरो से डरने लगते हैं। तभी हीरो अपना क्या करता है अपना फायर बॉल निकाल के उनसे कहता है कि रुक जाओ अब मैं तुम्हें तो कहता हूँ, और वहाँ पर बहुत बड़ा ही ज़्यादा ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से वो जो पूरा रेस्टोरेंट है वो तबाह हो जाता है और वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब अपने हीरो से डरने लगते हैं और वो जितने भी सोल्जर थे वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से लूसी आती है और उन सबको मार के एक लाइन में खड़ी कर देती है। आलिशा अपने हीरो के पास आके अपनी हीरो की तारीफ़ करती है तो अपना हीरो थोड़ा हंस देता है।
फिर वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब अपने हीरो की तारीफ़ करने लगते हैं, लेकिन लिसा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं फ़ाइट मैंने चालू की, फिर तुम ये क्या कर रहे हो। फिर इसके बाद हमें आलिया को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जितने भी आदमी थे उन सबको हील कर रही थी। और वो जो प्रिंस का बेटा था वो कहता है तुम सब रुक जाओ, अब मेरी आर्मी आ जाएगी और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुनने के बाद लिसा को बहुत गुस्सा आता है और वो सब उन्हें मारने लगती है। तभी एडवेंचर सब कहते हैं कि ये सच बोल रहा है, अब हमें यहाँ से कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन तभी हमें हीरो को दिखाया जाता है। रेड ड्रैगन ने उसे कहा था कि तुम जब डेंजर में पड़ो तो इस डिवाइस को ऑन कर लेना। फिर इसके बाद हमारा हीरो जैसे ही उस डिवाइस को ऑन करता है वो देखता है ये तो एक स्मार्टफोन की तरह है और इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिसा जो थी वो उस लड़के बच्चे को बहुत ज़्यादा मार रही थी और वो मार के उन सबको पीट देती है। फिर इसके बाद हमारा हीरो जो कहता है कि ये सब एक ही वजह से चालू हुआ और वो सब एलिसा को देखने लगते हैं। तभी वह हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक जनरल आता है जो कि जोर से चिल्लाने लगता है, कहता है कि हमारे प्रिंस को छोड़ दो। और तभी हमारा हीरो उसके सामने आ जाता है और वो जो जनरल था वो कहता है कि हमारे प्रिंस को छोड़ दो वरना तुम हमारे पूरे कैपिटल से फाइट कर दोगे और हमारा किंगडम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपना हीरो तो कुछ सोच ही नहीं रहा था। फिर अपना हीरो अपनी मैजिक से देखता है तो उसे वहाँ अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। फिर उसे पता चलता है कि वहाँ बहुत से आदमी छुप के बैठे हैं जो कि उस पर घात लगा के अटैक करने चाहते हैं। तो हमारा एमसी अपना पावरफुल अटैक करता है और वहाँ पर जितने भी आदमी थे उन सबको अपने बिल से बाहर निकाल के एक पावरफुल अटैक करता है, उन सबको हरा देता है। और वो कहता है कि ये बच्चों की ट्रिक मेरे सामने मत करना। और वो उन आदमियों को हवा में उड़ा के उन सबको वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। ये देख के वो जो जनरल था वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो अपने आदमियों को कहता है जाओ इस पे अटैक करो। लेकिन तभी हमारा एमसी भी उनके सब पे अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है जो कि कहती है अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस मोटे बच्चे को मार डालूँगी और मैं सच कह रही हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर मार्कस भी आ जाता है जो कि किंग को लेके वहाँ पर आया था। फिर इसके बाद अपना एमसी कहता है कि चलो अब हमारा काम ख़त्म हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी था वो कुछ प्लान कर रहा था। वो कहता है कि हम पूरी सोल आर्मी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, तो मार्कस तुम क्या करो, तुम जाके किंग को ही यहाँ पर लेके आओ। और वो आलिया से भी कहता है कि तुम भी इनकी मदद करना। आलिया कहती है हाँ मैं ये सब लड़ाई मेरी वजह से चालू हुई तो मैं भी करूँगा। और वहाँ पर जितने भी बाकी के भी एक मर्चेंट था वो कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा और मैं एक गिल्ड मास्टर हूँ तो मैं इस टाउन का चप्पा चप्पा जानता हूँ तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ और तुमसे मिलके अच्छा लगा नए विज़ार्ड। और एलिसा को कहता है एलिसा तुम भी उस प्रिंस को देखो। फिर इसके बाद मार्कस कहता है अपना हीरो मार्कस कहता है जाओ और अपना प्लान शुरू करो। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी मर्चेंट थे वो सब किंग को किडनैप करते हैं। और हमें सेनापति को भी दिखाया जाता है जो कि इन सब को देख के कहता है कि इन सब ने मिल कर हमारे किंग को ही यहाँ से लेके गए। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग आगे बैठा था, किंग के आगे अपना हीरो भी बैठता है। अपना हीरो कहता है कि किंग मुझे तुमसे बात करनी है और वो बात यहीं पर होगी। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग भी कहता है कि हाँ बोलो तुम्हारी क्या बात है। तभी हमारा एमसी बताता है कि मेरी 3 शर्तें हैं। यहाँ पर जितने भी आदमी हैं जिन्होंने इस रेड में हिस्सा लिया उन सबको अपना पैसा मिलना चाहिए और जो ये यहाँ पर हुआ वो सब तुम भूल जाओ। लेकिन किंग कहता है नहीं। फिर एलिजा कहती है कि तुम्हें क्या पता, यहाँ पर जितने भी आदमी थे उनमें मेरा एक पार्टनर भी था जो कि मेरे सामने मर चुका है और मैं उसे बचा नहीं पाई। तुम्हें नहीं पता चलता इसमें कितना दुख होता है। यह सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो अपना सिर झुका के उसे एक श्रद्धांजलि देते हैं। इसको देख के किंग को भी पता चलता है कि ये गुस्से का माहौल है, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो ये सब मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके बाद किंग कहता है कि मैं तुम सबकी शर्तें मानूंगा लेकिन मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके बाद एमसी कहता है कि आखिर तुम कौन से मिट्टी के बने हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। फिर इसके बाद जो किंग था वो कहने लगता है और वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो कहते हैं कि जल्द से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है लीज़ा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुझे सोना है, मैं जल्द से जल्द इसका खेल ख़त्म करती हूँ। और लीज़ा सीधा ही उसके सर के ऊपर तलवार रख के कहती है कि आज मैं इसे मार दूँगी और ये
किंगडम ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और वो प्रिंस जो था वो रोने लगता है, लेकिन तभी हमारा हीरो लीज़ा को रोक देता है और वो किंग से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए था। इस किंग कहता है मेरी एक शर्त है कि तुम हमारे साथ डुअल करो, अगर तुम डुअल जीत गए तो मैं तुम्हारी सब बात मानूँ। इसके बाद हमें डुअल का रूल बताया जाता है। जो लॉर्ड था वो कहता है कि हम एक डुअल करते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम जो मांगोगे वो शर्त पूरी कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 साल तक मेरा गुलाम बनना होगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो कहते हैं हाँ चलेगा, हम ये शर्त लगाते हैं। और वो जो एडवेंचर था वो कहता है हाँ हमारा हीरो तुम्हारे साथ चैलेंज करेगा। और वो सब मिलके अपने हीरो को सर पे बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये लगाना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो किंग था वो ईवल हंसी देख के अपना हीरो थोड़ा डर जाता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि अपना हीरो थोड़ा परेशान था और वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो मुझे इसका 1 साल तक गुलाम बनना पड़ेगा। और इसे ढूंढने के बाद अपना हीरो अपने 5 आदमी देखने लगता है जिसके साथ वो डुअल कर सकता है, क्योंकि मैजिशियन को लड़ना नहीं था, तो इसलिए वो अपने साथ अपने लिए डुअल करने वालों को ढूंढने लगता है। और उसकी एलिसा भी मदद करने लगती है और लीज़ा भी उसको कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपनी हीरो की टीम में 3 आदमी थे और वो जो किंग था वो भी अपने साथ सोल्जर लेके आया था, लेकिन अपना हीरो थोड़ा गुस्से में था। वो कहता है अगर मैं हार गया तो मेरी कुछ खैर नहीं। और इसके बाद हमें बताया जाता है उन दोनों की फाइट चालू होगी और वहाँ पर जज जो थी वो सबको बताएगी अगर किसकी शॉट गिर गई या कोई खड़ा नहीं रह सकता तो ये जो आगे वाला ओपोनेंट है वो जीत जाएगा। और इसी के साथ ये टूर्नामेंट चालू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो किंग और अपना हीरो एक जगह पर आके बैठ जाते हैं। और तभी वहाँ पर वो गिल्ड लीडर आता है और गिल्ड लीडर आके कहता है कि मेरे सामने कौन है। इसे देख के अपना हीरो थोड़ा परेशान रहता है और कहता है क्या ये जीत भी पाएगा। और गिल्ड लीडर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है और गिल्ड लीडर थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक घोड़े पे बैठा हुआ एक सोल्जर आ जाता है और इसे देख के थोड़ा गिल्ड लीडर थोड़ा डरने लगता है और वो सोल्जर सीधा ही उस गिल्ड लीडर के पेट में अपना भाला जो गुस्सा देता है। और इसी के साथ अपना जो पहला गिल्ड लीडर था वो नॉकआउट हो जाता है। और वो वहाँ पर और वो जो सोल्जर था वो कहता है कि अगर तुम मेरे सामने आ जाएगा तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये देख के अपना हीरो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है ये तो चीटिंग है। और वो किंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम घोड़े बीड़े यहाँ पर कैसे ला सकते हो, ये तो सिर्फ डुअल थी ना। और वो रेफरी के भी कहता है ये तो चीटिंग है, लेकिन रेफरी कहती है ऐसा तो किसी ने नहीं कहा था। और वो पहला राउंड किंग के फेवर में चला जाता है। फिर दूसरा राउंड भी ऐसा ही होता है, उसमें भी किंग जीत जाता है। और किंग अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा था और कहता है कि अब तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। और वो अपने सोल्जर से कहता है जाओ और लीज़ा को बुला के लेके आओ और ये राउंड जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। फिर इसके बाद अपना हीरो भी अपनी हीरोइन की तरफ मतलब लीज़ा की तरफ देखने लगता है और लीज़ा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। फिर लेकिन अपना हीरो थोड़ा टेंशन में ही था। और इसके बाद लीज़ा तो जो थी वो उस राउंड पे आ जाती है और वो अपना अपोनेंट देखने लगती है। और वहाँ का आगे का गेट जैसे ही हटता है तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और वो लीज़ा के सामने फाइट करने के लिए आ जाता है। इसे देख के अपना हीरो थोड़ा परेशान हो जाता है और वहाँ पर जितने आदमी हैं वो सब परेशान हो जाते हैं और वो सब लीज़ा को चेयर करने लगते हैं। और अपना हीरो उस किंग को बहुत गालियाँ दे रहा था, कहता है तुम तो बहुत बड़े ठरकी और चीटर हो। लेकिन वो किंग कहता है इस वॉर में सब जायज़ है और तुम मुझे मत बताओ और हारने के बाद तुम मेरा सर्वेंट बनोगे। और वो जो डीमन था वो गुस्से में अपनी लीज़ा को तरह देखने लगता है, लेकिन अपनी लीज़ा को तो नींद आ रही थी। और वो जो किंग था वो हंसने लगता है, लेकिन अपना हीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद वहाँ पर जो अनाउंसमेंट थी वो कहती है कि चलो ये मैच चालू हो गई। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन था वो सीधा ही लीज़ा के ऊपर अटैक करने लगता है और अपने एमसी को लगता है कि अब तो लीज़ा चली गई और वो बहुत ज़्यादा ही वरीड हो जाता है। लेकिन तभी लीज़ा अपनी तलवार निकालती है और उसमें कुछ तो पावर इंजेक्ट कर देती है और वो जो डीमन था वो जैसे ही लीज़ा को अटैक करता है वहाँ पर जितनी भी ज़मीन थी वो सब चकनाचूर हो जाती है और अपने
हीरो को लगता है कि लीज़ा का काम ख़त्म हो गया और हमें देखा जाता है वहाँ पर तो लीज़ा नहीं होती। फिर लीज़ा हवा में रहती है और हवा में ही लीज़ा अपनी पावरफुल अटैक करती है और वो उसको कहती है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अब वो सीधा फ्लाइंग स्वॉर्ड अटैक सीधा ही उस डीमन के ऊपर कर देती है। उसका अटैक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। इसको देख के वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो कहते क्या ये एक मैजिकल स्वॉर्ड है। फिर हमें देखा जाता है इसकी वजह से उस डीमन को थोड़ा तकलीफ हो जाती है और ये अटैक देख के किंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन किंग उस डीमन से कहता है जल्द से जल्द इसके ख़त्म करो। फिर इसके बाद डीमन फिर से लीज़ा के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लीज़ा फिर से अपने स्वॉर्ड की वजह से उस पर अटैक करने लगती है और इन दोनों की फाइट ऐसे चल जाती है और एक टाइम पे लीज़ा उस डीमन को हरा देती है। इसे देख के अपना जो हीरो था वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। लीज़ा की जीत देख के अपना एमसी बहुत खुश होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब हैरान हो जाते हैं और लीज़ा एक अटैक में उस ढेर करके वहाँ से बाहर निकल जाती है और लीज़ा ये मैच विन हो जाती है। इसको देख के किंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जाता है और कहता है कि ये तो चीटिंग है और मैंने कहा था मैजिकल वेपन यूज़ नहीं करने का, तो इसने मैजिकल वेपन यूज़ किया। तो हमारा एमसी कहता है कि हमने भी कहा था घोड़ा बेड़ा मत यूज़ करो, लेकिन तुमने भी घोड़ा यूज़ किया। और इसके बाद वो कहता है कि जज है वही हमें बताएगी आखिर में ये क्या है। फिर इसके बाद हमें देखा जाए जज भी थोड़ा देखने लगती है, सोचने लगती है और वो सीधा ही लीज़ा को विनर घोषित कर देती है और अपना एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लीज़ा को कांग्रेस करने लगता है। और लीज़ा भी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना तुम नहीं हारोगे और ये स्वॉर्ड क्या कोई दूसरा यूज़ कर सकता है। तो लीज़ा कहती है नहीं ये मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पे दी है। और इसके बाद वो जो किंग था वो कहता है कि चलो अब दूसरा राउंड चालू करो और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ और अगला राउंड में ही जीतूँगा और तुम हारोगे और तुम मेरे नौकर बनोगे। फिर एमसी कहता है कि क्या मैं लीज़ा की स्वॉर्ड सबको देख के जीत सकता हूँ क्या। फिर वो लीज़ा को पूछता है क्या ये तुम्हारी स्वॉर्ड में किसी और को दे सकता हूँ क्या, लेकिन लीज़ा कहती है नहीं मेरे पिता ने मुझे एक गिफ्ट किया था तो इस स्वॉर्ड को मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। फिर अपना जो किंग था वो कहता है कि जाओ तुम भी मैजिकल वेपन लेके आओ और जाके फाइट करो। फिर इसके बाद हमें दिखाता है वहाँ पर एक विज़ार्ड आ जाता है और उसको वो जो था अपना जो किंग था वो विज़ार्ड से कहता है कि आपकी फ़ाइट बाद में है तो अभी मत आना। फिर वो विज़ार्ड अपने हीरो को थोड़ा ध्यान से देखता है और वहाँ से निकल जाता है और जाने से पहले वो जो किंग था वो भी उनको कहता है कि चले जाओ। और वहाँ पे जितने अभी थे वो सब उनको देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि मार्कस फाइट करने के लिए आता है और मार्कस कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं तो जीत के आऊँगा। और मार्कस ऐसे ही चल जाता है। मार्कस को देख के अपना हीरो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मार्कस के पास कोई वेपन भी नहीं है तो वो ऐसे कैसे फाइट करने के लिए चला गया। वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर एक और मार्कस अपनी पावर जैसे एक्टिवेट कर देता है तो हमें पता चलता है कि मार्कस ये ट्रांसफॉर्म हो गया और वो भी एक शेर में। उसे देख के वहाँ पर जो सोल्जर था वो डर जाता है और उसका घोड़ा भी पीछे दौड़ने लगता है क्योंकि शेर के सामने कभी घोड़ा नहीं आता। और उसके बाद मार्कस दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही फुर्ती के साथ उस सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता है और सोल्जर अपना भाला आगे करता है मार्कस को रोकने के लिए, लेकिन मार्कस तो मार्कस है भाई, वो सीधा ही उसके भाले को तोड़ के उस जो सोल्जर था उसको पकड़ के घुमा के पीट देता है और उसके बाद वो सीधा ही उसको ज़मीन पर एक मुक्का मार देता है। इसे देख के किंग की तो हालत ही पतली हो जाती है और वो सोल्जर वहीं पर ढेर हो जाता है और मार्कस ज़ोर ज़ोर से रोर करने लगता है। इसके बाद जो अपना किंग था वो अपने हीरो एमसी के साथ फिर से झगड़ा करने लगता है। फिर मार्कस कहता है कि मेरी बारी ख़त्म हो गई और मैं जीत गया और वो सीधा ही लूसी के पास आ जाता है। इसको देख के अपना किंग फिर से थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने अब नियम चेंज कर दिया, अब मैजिशियन भी ये मैच लड़ सकते हैं। और वो अपने विज़ार्ड को बुलाता है और इसके बाद अपना एमसी कहता है कि तुम ये चीटिंग कर रहे हो, लेकिन जो किंग था वो कहता है मैं किंग हूँ तो यहाँ पे जितने भी नियम हैं वो सब मेरे हैं। इसे देख के अपना एमसी थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अब तुमने बोला तो चलेगा। फिर एमसी अपना फाइट करने के लिए आ जाता है और एमसी का नाम लूनार रहता है। तो अपना किंग कहता है कि लूनार नाम का बंदा है तो तुम फाइट नहीं कर सकते। तभी वो कहता है लूनार नाम मेरा है और जो तुम्हारे साथ बैठने वाला है ना वो मैं नहीं हूँ, और तुमने कहा है कि विज़ार्ड फाइट कर सकता है और वो जो आदमी दिख रहा है ना वो हमारा लीडर है, तो वो
वहाँ पर तुम्हारे साथ बैठ के मैच देख सकता है और मैं इसके साथ फाइट करने वाला हूँ, तो तुम्हें दम है तो तुम जो उखाड़ना चाहते हो वो उखाड़ो। और ये सुनने के बाद वो जो विज़ार्ड है उससे गुस्सा आता है और वो सीधा ही अपने एमसी की तरफ गुस्से से देखने लगता है, लेकिन अपना एमसी उसे भाव ही नहीं देता। ये देखने के बाद उस विज़ार्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अपना एमसी सोच रहा रहता है मैं तो ड्रैगन हार्ट ढूंढने के लिए आया था और मैं यहाँ पर फाइट में कैसे पड़ गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये फाइट जीतनी ही पड़ेगी। लेकिन एमसी को ऐसे देख के अब वो जो विज़ार्ड था वो ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर इसके बाद विज़ार्ड अपनी पावर यूज़ करने के बाद अपने एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है और अपने एमसी को ये बाद में रियलाइज़ होता है कि उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है मैजिक से। और अपना एमसी भी कहाँ कम था, वो भी अपना मैजिक बाहर निकाल के अपना मैजिकल वेपन बाहर निकालता है जो कि उसके मास्टर ने दिया था और वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट चालू हो जाती है, लेकिन एमसी अपना पावरफुल था, वो एक बैरियर लगा के उस विज़ार्ड के सब अटैक ब्लॉक कर देता है। और विज़ार्ड जैसे ही देखता है कि उसने सब अटैक ब्लॉक कर दिए, फिर वो अपनी पावर बढ़ा के फिर एमसी के ऊपर फाइट करने लगता है, लेकिन अपना एमसी भी कहाँ कम था। फिर वो विज़ार्ड एक फायर बॉल से मतलब एक तीर बना के अपने एमसी के ऊपर सीधा ही डाल देता है, लेकिन अपना एमसी फिर से एक सर्कल बनाता है और वहाँ पे आइस का पूरा पहाड़ तैयार करता है, जिसकी वजह से वो आइस और फायर एक दूसरे में कट हो जाती है। और इसके बाद वो विज़ार्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी दो पावर सर्कल एक्टिवेट करके अपने एमसी के ऊपर मतलब अपने हीरो ऐश के ऊपर अटैक करता है। और वो एक वाटर बलून था और वो एमसी के चारों तरफ आ जाता है, लेकिन अपना हीरो भी काफी से कम था। वो एक पावर यूज करता है और वो जो जितना भी वाटर बलून था उसको जमा देता है और अपनी एक प्रोटेक्शन लेयर के अंदर खड़ा रहता है और लाइटनिंग स्ट्राइक करना चालू कर देता है। लाइटनिंग स्ट्राइक देख के जो विज़ार्ड था वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो जितनी भी ऑडियंस थी वो अपनी एमसी को चेयर करने लगती है। और जो मार्कस था वो एमसी की पावर देख के, अपनी हीरो की पावर देख के वो जो किंग था वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और जो विज़ार्ड था वो भी हैरान हो जाता है। विज़ार्ड कहता है कि ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, इसने मेरे सब अटैक डॉज कर दिए, लेकिन अपने हीरो ऐश को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ऐश अपने जो क्रिस्टल था और अपनी जो स्टिक थी उसकी तरफ देखने लगता है। और वो जो विज़ार्ड था वो क्या करता है, अपना जो स्टोन था माना स्टोन उसे निकाल लेता है और उसके साथ एक फायर बॉल बनाने की कोशिश करता है। इसे देख के अपना हीरो भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो जो विज़ार्ड था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो एक फायर अटैक बना के सीधा ही अपने हीरो के ऊपर थ्रो कर देता है। इसको देख के वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस थी वो सब डरने लगती है और उन सबको लगता है कि अपने हीरो का काम ख़त्म हो गया। और वो जो विज़ार्ड था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, कहता है कि अब तुम क्या करोगे। तभी हमें दिखा जाता है अपना जो हीरो था वो एक अटैक करता है जिसकी वजह से उसको एक भी कोई आँख छू भी नहीं पाती है। देख के वो विज़ार्ड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपना हीरो उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। इसे देख के वो विज़ार्ड कहता है कि आखिर में तुमने ये कैसे किया। तभी अपना हीरो बताता है कि मेरे पास भी एक अटैक है जिसका पावर है नलीफाई। और उसके बाद वो क्या करता है, वो जो फायर अटैक था वो फिर से तैयार करता है और सीधा ही वो उस विज़ार्ड के ऊपर फेंक देता है अपनी तरफ। इतना पावरफुल अटैक आता हुआ देख के वो विज़ार्ड था वो डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना पड़ेगा। फिर वो अपनी पावर यूज़ करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी शील्ड को तोड़ देता है और वो रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन सीधा ही वो अटैक उस विज़ार्ड को आके लगता है और उसके आगे जितनी भी शील्ड थी वो सब डिस्ट्रॉय होने लगती है, लेकिन विज़ार्ड कैसे तो करके बच जाता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो एमसी था वो इस पावर को यूज़ करता था, इसका नाम था ड्रैगन फायर पावर। हमें बताया जाता है कि हमारा जो हीरो है जिसने ड्रैगन के साथ मैजिक सीखा और ड्रैगन से जो भी मैजिक सीखता है ड्रैगन सब में सुपीरियर है और सबसे ताकतवर है, और उसकी जो टीचर थी उन्होंने उसे सब मैजिक सिखाई। और अपना जो हीरो था उसने बहुत मेहनत की और आखिर में उसने नए नए मैजिक डेवलप किए और उसने बहुत ये सब करके आखिर में वो यहाँ पर आ गया। और जो विज़ार्ड था वो सोचता है कि इस बच्चे के पास कुछ तो डिफरेंट है और इसके जो मैजिक है वो भी सब डिफरेंट है, मैंने ऐसा मैजिक अब तक नहीं देखा। और
फिर हमारा जो एमसी कहता है कि आखिर तुम यही कर सकते हो क्या, लेकिन तभी विज़ार्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ। और उसके बाद वो अपना एक मैजिकल सर्कल ओपन करता है और उस मैजिकल सर्कल के अंदर से एक आइस आइस का एक जाइंट डीमन समन कर देता है। और इसको देख के अपना हीरो कहता है कि यही है क्या 5th ग्रेड के मैजिशियन की पावर। और इसके बाद विज़ार्ड हंसने लगता है। फिर हमारा हीरो भी कहता है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। और अपना हीरो भी सेम वही जो टेक्निक थी, लेकिन वो फायर में करता है और अपने हीरो के आगे एक फायर रिंग तैयार हो जाए और उसमें भी एक फायर डीमन आ जाता है। और फायर डीमन और आइस डीमन के बीच में फाइट चालू हो जाती है। और इन सब को देख के वहाँ पर जितना भी क्राउड था वो सब बहुत उछलने लगते हैं और वो विज़ार्ड को लगता है कि मैं जीत जाऊँगा। और वो अपने हीरो के ऊपर फायर से अटैक करता है, लेकिन अपना हीरो इसके बाद हमें उन दोनों की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर अपना हीरो और वो विज़ार्ड के बीच में फाइट होने लगती है और आइस और फायर की आइकॉनिक फाइट हो जाती है। लेकिन अपना हीरो कहता है कि मुझे अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो आइस मॉन्स्टर था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे देख के वो विज़ार्ड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपना हीरो जीत जाता है। और विज़ार्ड अपने मॉन्स्टर को टूटता हुआ देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर विज़ार्ड के सामने अपना हीरो आ जाता है तो विज़ार्ड कहता है क्या तुम टावर ऑफ सेजेस से हो। लेकिन अपना जो हीरो था उससे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो सोचने लगता है ये टावर ऑफ सेजेस कौन है। और वो विज़ार्ड से कहता है मुझे नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ पर किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी हमें भी दिखाया जाता है विज़ार्ड जो था वो कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ और मैं हार गया। ये सुनने के बाद किंग का तो मुँह ही उतर जाता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जो अपना हीरो है वो जीत गया। उसकी जितनी भी पार्टी थी वो सब अपने हीरो के पास आ जाती है और वो सब मिल के सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर अपने हीरो कहता है कि तुम्हें अपनी सेट तो मालूम है ना किंग। फिर किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हाँ चलेगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना जो हीरो था वो लूसी को ढूंढते हुए एक हॉल में आ जाता है तो वो देखता है वहाँ पर लूसी सो गई थी। और उसके बाद लूसी जैसे उठती है और अपने हीरो से पूछती है कि क्या सब अच्छा हो गया। तो अपना हीरो कहता है हाँ अच्छा हो गया। और हीरो पैसे से भरा हुआ बैग लेके बाहर आ जाता है। फिर लूसी कहती है कि हमें इतने जल्दी यहाँ से जाना ज़रूरी था। तभी अपना हीरो कहता है कि हाँ क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ही पंगा लिया। फिर लूसी कहती है कि जो नोबल है अगर वो कोई बेट हार गया तो उसे अपना ओहदा खोना पड़ता है। लेकिन तभी वो उन्हें कोई तो आवाज़ मारता है तो वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो हमें एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है वो जहाँ पर मार्कस और आयशा आ रही थी। और मार्कस कहता है कि तुम अकेले यहाँ से क्यों जा रहे हो। तभी अपना हीरो कहता है कि मेरी वजह से उन सबको प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए मैं वहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मार्कस कहता है कि तुम हमें बिना बताए हुए क्यों जा रहे हो, तो हो सके तो तुम हमारे साथ चलो, हम भी नॉर्दर्न साउथ में जा रहे हैं। ये सुनने के बाद अपना जो हीरो था वो थोड़ा सोचने लगता है कि क्या मैं इनके साथ जाऊँ या नहीं। लेकिन तभी वो देखता है जो लूसी थी वो उनकी घोड़ा गाड़ी में बैठ चुकी थी। फिर इसके बाद अपना हीरो भी सोचता है कि चलो मैं भी चला जाता हूँ, मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ। फिर वो चारों के चारों उस घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। और अपना हीरो ज़्यादा वो डिवाइस देखने लगता है जो कि रेड ड्रैगन दिया था, जो कि वो हाथ ढूंढने में मदद कर सकता था, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर जो लूसी थी वो भी अपने हीरो के साथ थोड़ा झगड़ा कर रहे थे और कहती कि ये डिवाइस चलता भी है क्या। तभी अपना हीरो कहता है कि ये तुम्हारे पिताजी नहीं दिए है तो तुम्हें ही पता होगा ना, और तुम्हारे पिताजी क्या तुम्हारी राह नहीं देख रहे हैं क्या, तुमने अपनी माँ को बताया क्या। तभी लूसी कहती है कि मेरी माँ और पिताजी में जाने के बाद बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। ये सुनने के बाद अपने हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उस ड्रैगन की वजह से मैं यहाँ पर घूमने लगा और मैं यहाँ पर ऐसे भटक रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें देखा जाता है अपने एमसी को थोड़ा उल्टियाँ होने लगती है और उसे थोड़ा सिकनेस होने लगता है। तभी जो अलीना थी वो अपने हीरो को अपनी गोदी में बिठा देती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। और उसे देख के लिसा भी अपने हीरो के ऊपर हंसने लगती है। और जो अर्नोट था वो भी वहाँ आके पूछता है कि क्या तुम, मार्कस था वो भी अपने हीरो से पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर इसके बाद हमारा जो हीरो था वो थोड़ा शर्माने लगता है। और वहाँ पर अलीज़ा थी वो जो अपने हीरो से पूछती है क्या तुम टावर ऑफ सेज से हो क्या। ये सुनने के बाद अपना हीरो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है ये टावर ऑफ सेज क्या है।
उसके बाद मार्कम जो था वो अपने मेन हीरो को बताने लगता है टावर ऑफ सीजेस में 7 मैजिशियन रहते हैं जो कि सबको सिखाते हैं और उन सबको 7 मेज सर्कल कहा जाता है। और वो यहाँ के सबसे ज़्यादा पावरफुल विज़ार्ड रहते हैं और वो वहाँ पर नए नए मैजिक की रिसर्च करते हैं। फिर हमारा जो हीरो था वो कहता है क्या तुम आर्सिया के बारे में जानते हो? तभी मार्कस आर्सिया का मैप निकाल के कहता है हाँ मुझे पता है। फिर हमारा हीरो जो उस मैप को देख के कहता है क्या यहाँ पर मार्कस फैमिली है, क्या वो रॉयल फैमिली है और तुम वहाँ पर जा रहे हो क्या? और फिर वो अपनी रिंग दिख के कहता है कि मुझे ये रिंग रास्ता दिखाने वाली है आगे। तभी वहाँ पर आलिशा जो कहती है हाँ हम वहीं पर जा रहे हैं और मेरा वहाँ पर कुछ काम है। तभी वहाँ पर लीज़ा आ जाती है जो कि कहती है मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। और मार्कस जितने ऊपर देखता है वो कहता है हमें बहुत ज़्यादा ही देर हो गई तो हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब मिल के रात का खाना खाने लगते हैं। लेकिन आलिशा जो थी वो अपने हीरो को खाना पहले देती है उसके बाद खाने लगती है। लेकिन अपनी लिसा जो थी वो सिर्फ खाना खा ही रही थी। तभी लिसा को कुछ तो महसूस होने लगता है और उसे कुछ तो सुनाई देता है। और लिसा एक जगह पर थोड़े गुस्से में देखती है और वो सबको कहती है यहाँ पर कोई तो आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कहता है मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने तुम सबको देखा। तभी लिसा कहती है कि क्या तुम स्ट्रेंजर हो? फिर वो जो आदमी क्या था हाँ मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और वो थोड़ा हंसने लगता है। फिर वो सीधा ही लिसा के ऊपर अपने हीरो के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन जो लिसा थी उस अटैक को डॉज कर लेती है और अपने हीरो से कहती है कुछ तो करो ऐसे मत खड़े रहो। और ये अटैक डॉज होता देख के वो जो आदमी था वो थोड़ा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो बहुत सारे अटैक करता है। लेकिन अपना हीरो अपने सामने एक बैरियर बना देता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी था उसके साथ बहुत से लुटेरे थे और वो सब मिलके अपने हीरो की टोली पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अपना हीरो फिर अपनी स्टिक निकालता है और वो वहाँ पर जितने भी तीर आ रहे थे उन सब की डायरेक्शन चेंज कर देता है और सीधा ही उन सब के ऊपर एक गैस का पावरफुल मैजिकल अटैक करता है जिसे देखकर वो जितने भी आदमी थे वो सब अपनी नाक पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये क्या है। तभी अपना हीरो कहता है तुमने मुझे तंग किया तो मैं भी अब तुम्हें तंग करूँगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब वहाँ से भाग। अपना जो हीरो था वो दिमाग चलाता है और कहता है कि ये मुझे नहीं दिख रहे तो मैं इधर पूरी तरह अंधेरा कर देता हूँ। और वो अपनी जो आग जली थी उसे बुझा देता है और अपनी नाइट विजन का यूज़ करता है जिसकी वजह से वो सब बैंडन को मतलब लुटेर को देख लेता है और उनके ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। लेकिन एक लुटेरा अपने हीरो के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन अपना हीरो कहता है कि अरे भाई मैंने तेरे को देख लिया तू क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। और इसके बाद वो अपना हीरो सब लुटेरों को मार देता है और उन सबको एक जगह पर खड़ा कर देता है। और वो जो लीज़ा थी वो उन सबको मारने लगती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और मुझे इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्द दो। और इसमें वो जो उनका लीडर था वो कहता है कि हमने ये सब डार्क मैच की वजह से किया। और इसको सुनने के बाद लीज़ा जो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वो उसे मारने लगती है। और अपना हीरो फिर से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया? फिर हमें मार्कस को बताया जाता है जो कि कहता है कि डार्क मैच में तुम्हें इनके बारे में बता देता हूँ। जैसे ही डार्क मैच का नाम सुनते हैं जो कि लीज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है डार्क मैच जो अपने विज़ार्ड रहते हैं ना वो माना से पावर लेते हैं लेकिन जो डार्क मैच रहते हैं ना वो डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो बहुत से का बलि दे देते हैं। ये सुनने के बाद अपने एमसी को ध्यान में आता है कि लीज़ा भी एक एल्फ है तो उसके साथ उसके जितने भी आदमी थे उन सबको सेक्रीफाइस किया होगा। इसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो कहता है कि क्या ड्रैगन ने एल्फ के साथ शादी कर ली और वो रेड ड्रैगन की लड़की है? हाँ। और वो लीज़ा कहता है हाँ मुझे पता चला तुम एल्फ हो और मैं अब से तुम्हारी थोड़ी फिक्र करूँगा। ये सुनने के बाद लीज़ा थोड़ा लाल हो जाती है और लीज़ा थोड़ा काम हो जाती है। फिर इसके बाद जो लीज़ा कहती है कि मुझे नींद आ गई है मैं पहले जाके सोती हूँ उसके बाद हम आगे का देखेंगे। फिर अपना हीरो भी कहता है कि अब बहुत ज़्यादा रात हो गई अब हमें आगे नहीं जाना पड़ेगा तो अब हम सोते। वो फिर से आग जलाते और अपना हीरो सोने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं इस दुनिया में रिइंकार्नेशन हो गया और मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा तभी मैं अपने घर जा सकता हूँ वरना मैं इस दुनिया में ही
फंसा रहूँगा। ये कहने के बाद अपना हीरो सो जाता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो लूसी सब वहाँ से जाने लगती है और वो लुटेरों को उन्होंने बांध रखा था और वो एक विलेज में जाते हैं और विलेज के सामने एक आदमी खड़ा था। तो मार्कस कहता है कि हमें विलेज के अंदर जाना है और आप अपने सेनापति को बुलाओ। फिर इसके बाद वहाँ पर उनका सेनापति आ जाता है जो एलिशा थी उसका एक पार्टनर था और वो एलिशा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एलिशा को अपने अंदर बुलाने लगता है और कहता है कि हमारा एक आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस है, तुम उसे देखो। फिर एलिशा वहाँ पर आ जाती है और एलिशा उन दोनों को कहती है कि रुक जाओ, मुझे इसका घाव देखने दो। और एलिशा कहती है ये बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया है और सब बाहर जाओ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर अपने हीरो की टीम और आगे जो थी वो सेनापति की टीम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती है। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ आप सबको अगर ये एनीमे अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइज मेरा इंट्रो मतलब जो आखिर का सॉन्ग है वो भी सुनते जाना, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं, बाय बाय।